आज की ये कहानी अमित जी की है, जिन्हें आप क्रेजी XYZ के नाम से जानते हैं। आमतौर पर आपने उनको देखा होगा कई एक्सपेरिमेंट वीडियो और एक्सप्लोर वीडियो बनाते हुए। आज की ये कहानी उसी बीच की है जब वह राजस्थान के एक हॉन्टेड विलेज को रात 11:30 बजे एक्सप्लोर कर रहे थे, और उस बीच कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने आधी वीडियो ही छोड़ दी। तो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे YouTube बेल आइकन को ऑल कर दें, ताकि हर रात 8 बजे आपके फ़ोन में हमारी कहानी की दस्तक हो। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। आज की ये कहानी 1 महीना पहले की है, जब क्रेजी XYZ मतलब अमित भाई एक न्यू वीडियो शूटिंग के लिए सोच रहे थे। अपने दोस्तों से पूछ रहे थे कि कुछ जल्दी कुछ नया आइडिया लाओ ताकि हम YouTube पे अपलोड कर सकें। तभी उनकी ये बातें चल रही होती है। तभी करतार भाई, जो उनका टीम मेंबर है, उनको एक आइडिया याद आता है। वो कहते हैं क्यों ना हम एक एक्सप्लोर वीडियो बनाएं, हॉन्टेड वाली। अमित भाई कहते हैं पर प्लेस कौन सा है? वो कहते प्लेस हमारे गांव से जो 10 किलोमीटर दूर जो पहाड़ी पे पुराना गांव बसा है, जो लोग कहते हैं कि 500 साल पुराना है, क्यों ना हम उसको ही एक्सप्लोर करें। वहाँ 200 से ज़्यादा घरें हैं जो खाली पड़े हुए हैं। अमित भाई इस बात पे कहते हैं, भाई तू उस गांव की तो बात नहीं कर रहा जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं? वहाँ तो कोई सुबह भी नहीं जाता। करतार भाई कहते हैं, हाँ मैं वही की बात कर रहा हूँ। लगभग हम यहाँ पे 1-2 घंटे घूमेंगे और इसके दौरान हमारी अच्छी वीडियो शूट हो जाएगी, और कम से कम हमारे YouTube पे तो 4 मिलियन व्यू तो पक्के हैं। कहते हैं आइडिया तो अच्छा है और खर्चा भी कम है, पर हमारे साथ कुछ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो वहाँ के बारे में हर चीज़ जानता हो। वो कहते हैं ना, उसी पहाड़ी के नीचे एक छोटा गांव बसा हुआ है। हम वहाँ से कुछ लोगों को ले जाएंगे जो हमारे साथ रहेंगे, जिनको वहाँ के चप्पा चप्पा मालूम है। इस बात पे वो दोनों कहते हैं चलो ठीक है, बाकी टीम मेंबर को बता दो, हम कल ही रात निकलते हैं। इसी बात पर क्रेजी XYZ कहते हैं, रात क्यों, हम सुबह निकलेंगे, हमें वहाँ रात को नहीं रुकना। और इसी बात पे वो सुबह वहाँ से निकल जाते हैं और एक गांव से एक व्यक्ति को ले जाते हैं जिसे उस पहाड़ी के बारे में सारी जगहें अच्छे से पता थी। उनको वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग शाम के 5 बज गए थे, और अमित भाई कहते हैं कि 5 तो बज ही गया है, अब कुछ देर बाद अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, तो हम ड्रोन शॉट पहले लेते हैं। और पहले वो ड्रोन शॉट रिकॉर्ड करते हैं। ड्रोन शॉट में आधे घंटे लग जाता है और उसके बाद 5:30 हो चुका था। अब धीरे धीरे वो अपना फॉर्च्यूनर वहीं पे खड़ा करके और धीरे धीरे उस पहाड़ी पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं। उस गांव वाले से पूछते हैं कि हमें वहाँ एक्सप्लोर करने में लगभग कितना टाइम लगेगा। वो कहते हैं कि हमें पहला घर पहुँचने में कम से कम यहाँ से 1 घंटा तो लगेगा ही, उसके बाद सारे नज़दीक नज़दीक है। और इसी बात पे अमित भाई कहते हैं चलो ठीक है, फिर हम लगभग 8-9 लोग हैं, और वो धीरे धीरे पहाड़ी पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं। वह देखते हैं कि पहाड़ी पे कुछ कच्चा रोड भी था, और जिसके बगल में पुराने गांव के कुछ कुएं, कुछ पिलर वगैरह नज़र आ रहे थे जो टूट चुके थे, और अब लगभग बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ी हो चुका था। वो गाँव वाला कहता था कि एक समय यहाँ पे बिल्कुल ही झाड़ी नहीं था, जंगल नहीं था, पर जैसे यहाँ पे लोग निकल गए और धीरे धीरे जंगल झाड़ी फिर से वापस यहाँ पे आकर के घना हो चुका है। कहते अच्छा, और वह धीरे धीरे कुछ शॉट लेते लेते आखिरकार कुछ देर बाद गांव के नज़दीक पहुँचने वाले होते हैं। और वह देखते हैं कि एक ओर ऊपर पहुँच ही है और दूसरी ओर सूरज भी ढलने लगा है। वो कहते हैं जल्दी से हम ज़्यादा शूट करेंगे और जल्दी निकलेंगे। और इसी बात पे वो भी कहता है, वो गांव वाला, कि हाँ सर जल्दी शूट करिएगा, मैं बस 2 घंटे के लिए हूँ, 2 घंटे ज़्यादा मैं नहीं रुकूँगा यहाँ पे। अमित भाई कहते क्यों, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हें तो पैसे मिले हैं ना? कहता है सर जान से बढ़कर पैसा थोड़ी है, ये जगह हॉन्टेड है और आपको इस बारे में नहीं पता, तो चलिए मैं आपको चलते चलते यहाँ की कहानियाँ बताता हूँ। और अमित भाई, करतार भाई और उनके सारे दोस्त एक्साइटेड होते हैं ये कहानियाँ सुनने के लिए, और जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं।
पहाड़ में ऊपर की ओर। तभी वो इंसान कहता है कि ये जगह एक श्रापित है। वो इंसान उनको कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। वह कहता है इस पहाड़ी पे एक बहुत बड़ा राजा रहता था और जिसके अंदर बहुत सारे इस गांव के सारे लोग लगभग उसके अंदर काम करते थे और उसी के अंदर काम करती थी रागिनी। यह रागिनी उसके अंदर एक दासी काम करती थी और साथ ही साथ काला जादू की माहिर। उसकी हरकतों से गांव वाले अच्छे से परिचित थे, पर राजा बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसके घर के अंदर एक ऐसी औरत रहती है जो अंदर ही अंदर सबको अपने वश में कर रही है। और तभी इसके बारे में एक बार राजा को खबर लग जाती है और वह जब काली कोठरी के नीचे जाके जब देखता है तो वो बैठी होती है और कुछ बुदबुदा रही होती है। इसी बीच राजा एक ऑर्डर देता है कि इस औरत को इसकी सज़ा मिलेगी और इसकी सज़ा ये है कि इसकी इस पहाड़ी पे से धक्का दे दिया जाए। और राजा की ये बात को कोई टाल नहीं सकता था और उसे उसी वक्त उसे पहाड़ी से धक्का दिया जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और वो इंसान कहता है कि आज भी इस पहाड़ी से उसके चीखें सुनाई देती हैं और उसका घर जो इसी पहाड़ी पे है। तो लोग कहते हैं कि इस पहाड़ी पे वो आज भी भटक रही है। ये पूरा गांव खाली होने का कारण भी एक वही थी, इसीलिए मैं रात को यहाँ नहीं रुकूंगा। क्रेजी कहता है कि बस हाँ 2 घंटे काफ़ी है। हमारी यूट्यूब के तो मुश्किल से 30 मिनट की वीडियो आती है और 30 मिनट की वीडियो बनाने में ज़्यादा समय थोड़ी लगता है। 2 घंटे की वीडियो बनाएंगे उसमें से काट झाट के हो जाएगा। कहते ठीक है चलो बस। और ये कहानी सुनते ही आपस में सब बात कर रहे होते हैं क्या वो मिलेगी वहाँ पे, और सब हंस भी रहे होते हैं। और तभी कुछ देर बाद आखिरकार वो उस घर पे पहुँच जाते हैं। गांव का पहला घर एक्सप्लोर करने शुरू करते हैं और देखते हैं उसके आंगन में कई सारी झाड़ी थी, कई कांटेदार और काफ़ी डरावना मंजर था। सारे घर लगभग बहुत बड़े बड़े थे, उन पे सीमेंट नहीं बल्कि चूना से लिपाई थी और कुछ मिट्टी के। घर का दीवार लगभग 40 इंच का था, इसीलिए अब भी दीवार वैसे ही खड़ा था जैसे पुराने ज़माने में। जब देखना शुरू करता है तो वहाँ पे कहीं मटका कहीं थाली, मतलब पुराने ज़माने के बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं और अधिकांश चीज़ें उस समय पीतल के मिलते हैं। और उसी बीच क्रेजी के हाथ कई सारे जानवर के कंकाले और कई सारे डरावनी पैरों के निशान भी मिलते हैं। खैर क्रेजी इस बात को सोचकर बहुत खुश होता है कि आज तक उसने जहाँ जहाँ एक्सप्लोर किया था, चाहे वो भानगढ़ का किला हो और चाहे कोई और जगह, हर जगह लोग वहाँ पे जाकर के दीवारों पे कई सारी आकृतियाँ बना ही देते हैं, पर शायद यहाँ पे आज तक कोई नहीं आया, इसीलिए यहाँ का सारा दीवार आज भी वैसे ही पड़ा है। इसी बात को वो सुन लेता है और वो कहता है कि यहाँ पे कोई आएगा भी कैसे, ये जगह मैंने कहा ना बहुत ही डरावनी है। इसी बीच क्रेजी अपने कैमरामैन को कहता है कि जल्दी से कैमरा ऑन करो और रिकॉर्डर आसान स्टार्ट हो जाता है। और वो इंसान गांव वाला वो देख रहा होता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी होती है। जो लोग कहते हैं कि आप पहाड़ी पे हमारे साथ ये कुल्हाड़ी लेके क्यों आए हो, वो कहता है मैं ये तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं बल्कि खुद की रक्षा के लिए लाया हूँ। पहली बात तो ये कुल्हाड़ी में लोहा है और दूसरा तो अगर जंगली जानवर कोई मार सकता हूँ, और लोहे को देखकर यहाँ पे कोई भूत नहीं आएगा क्योंकि लोहे में विश्वकर्मा है। क्रेजी कहता है अच्छा है कि चलो कोई तो ये सोच रहा है, बाकी हमने तो आज तक भूत नहीं देखा। वो कहते हैं कि जो होता है वो दिखता नहीं और जब सामना होगा तो बहुत खतरनाक होगा। और लगभग ये वीडियो शूट करते करते रात के 12 बज जाते हैं और तभी वो गाँव वाला कहता है कि आपने मुझे 2 घंटे कह के यहाँ पे 4.5 घंटे लगवा दिए, मैं जा रहा हूँ। वो कहता है अरे रुकिए रुकिए, आपको पैसे ही चाहिए ना। वो कहता है नहीं, चलना है तो चलो मेरे साथ नीचे, अब पहाड़ी से हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। वो कहते हैं बस लास्ट वाला तक पहुँचना है, लास्ट वाला पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएंगे, आपने जब भी जो शूट किया वो काफ़ी है। वो कहते हैं ठीक है कम से कम ये साइड वाला जो बड़ा सा दिख रहा है वो घर शूट कर लूँ,
उसकी कुछ वीडियो बना लूँ। वो कहता है यही तो मैं नहीं चाहता। तो इसी बात पर अमित भाई कहते मतलब ये वही घर है जहाँ पे वो औरत रहा करती थी, जिसकी कहानियाँ मैंने अभी भी आपको सुनाई है। कहता अच्छा तो मैं पक्का देखूँगा, अब तो मुझे इंटरेस्ट हो रहा है उस घर को एक्सप्लोर करने की। वो कहता है ठीक है फिर आप एक्सप्लोर करो, मैं चलता हूँ। इसी बात पे क्रेजी कहता है अरे भाई रुक जाओ यार, बस 15 मिनट की ही तो टाइम है, लगेगी कौन सी बड़ी बात है। वो कहता है बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी, पर मेरे पूर्वज मेरे गांव वाले इससे अच्छे से सब जानते हैं। आप नए हो, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस मैं चलता हूँ। क्रेजी कहता है कि भाई बड़ी अजीब बदतमीजी कर रहे हो यार। कहता है ठीक है फिर जाओ। और इसी बात पे उसका दोस्त करतार कहता है अरे भाई अमित ये गलत कर रहे हो, उसको यहाँ के बारे में सारी चीज़ पता है। वो अमित कहता है अरे जाने देना, उतने सारा एक्सप्लोर किया क्या है, एक घर और एक्सप्लोर करेंगे। और बात रही यहाँ से निकलने की तो ये पहाड़ी है, कहीं ना कहीं नीचे उतरते उतरते और रोड मिल ही जाएगा। वो कहते हैं नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, कहीं गाड़ी लेके आ तो। कहता है नहीं, गाड़ी में मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है। और वह कहता है चलो जल्दी से उस कमरे को एक्सप्लोर करते हैं। और तभी वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं उस घर का दरवाज़ा लगा रहता है। ये 500 साल बाद भी उस दरवाज़ा बिल्कुल वैसे ही खड़ा था। हाँ बस कहीं कहीं दीमक लग चुके थे। और अचानक उसे जोर से करतार लात मारता है। अमित कहता है ऐसे लात मत मार, एक दरवाज़ा बहुत वजनदार है, हो सकता है हम तेरे सर पे ही गिर जाए। कहता है ठीक है भाई। और दरवाज़ा अचानक धीरे से वो साइड करते हैं तो दरवाज़ा छूते ही उखड़ जाता है, क्योंकि वो पूरा सड़ चुका था। और वह सब उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ में धूल और जाल लगे हुए हैं, पर वहाँ पे लगभग 4 से 5 बक्से थे। वह देखते हैं, कहता है यार सारे घर के मुकाबले यहाँ तो काफ़ी चीज़ है, लगता है लोग अगर आए होंगे कभी तो इस घर को बिल्कुल ही छेड़छाड़ नहीं किया। और शायद जब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार होगी उन्होंने भी ये घर नहीं छेड़छाड़ किया। चलो आखिर खोलते हैं। अमित कहता है हाँ क्यों नहीं, हमारी ये नई कंटेंट है, अच्छी वीडियो बनेगी, इससे लोग भी इससे ज़्यादा व्यू रीच आएगा, क्योंकि लोगों को भी ये ज़्यादा मज़ा आएगा। कहता है ठीक है चलिए रिकॉर्ड करो। और जल्दी से अमित भाई कहता है तो गाइज चलो देखते खोल के। और जल्दी से वो बक्सा खोलना स्टार्ट करते हैं तो बक्से के अंदर देखते हैं तो मात्र 2 कंकालें थी। दूसरा बक्सा खोलते हैं तो फिर से वही, और तीसरे बक्से में कुछ कपड़े। और जब कपड़े को हटाते हैं तो अंदर में कुछ पोटलियाँ मिलती है, और न जाने उस पोटली में क्या थी। और वो पोटली को साइड करके पहले कहते हैं खोले या ना खोले। कहता भाई बक्से में तो ऐसे सामान है तो पता ना पोटली में क्या होगा। और वो देखते हैं कि सामने के अलमारी पे कुछ चूड़ियाँ रखी थी। वो कहते हैं यार ये घर तो सच में डरावना लग रहा है, जैसा कि उस भाई ने कहा था, पर खैर हम तो एक्सप्लोर करके रहेंगे। और वो धीरे धीरे उस घर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट हो जाता है। लगभग पूरा घर शूट कर ही लिया था, पर वो पोटली अभी नहीं खोली थी। और तभी अचानक उनको नज़र आया कि शायद इस यहाँ पे सीढ़ी भी है, और ये 2 मंजिल घर है। अमित भाई और उसके दोस्त कैमरामैन वो दोनों ऊपर चले जाते हैं, और 2 दोस्त नीचे रुक जाते हैं, और बाकी इधर उधर घूम रहे थे। वो कहते हैं कि ऊपर आ जाओ, पर ऊपर कोई नहीं आता। और अमित भाई कहते हैं कि चलो बस हम 2-3 रूम है ऊपर में और रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उनकी वीडियो शूट स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक नीचे से आवाज़ आती है चीखने की, और उनमें से एक उसका दोस्त चीख रहा होता है। और जल्दी से अमित भाई वो वीडियो शूट छोड़ करके वो जल्दी से नीचे और दौड़ते हैं तो देखते हैं उनकी आंखें लाल, और वो नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था एक कमरे में। अमित भाई गुस्से से कहते हैं कि बाकी लोग कहाँ पे हैं। दौड़ के वो भी आते हैं, कहते हैं तुम्हें एक साथ नहीं रह सकते, जब मैंने तुम्हें आवाज़ दिया ऊपर आने के लिए तो ऊपर क्यों नहीं आए। वो कहते हैं मैं तो बस इधर ही देख रहा था, अचानक ये भी पता नहीं इसको क्या हो गया। वो कहने लगे भाई तुम्हें क्या हुआ बता। पर वो इतनी इस स्थिति में नहीं था कि कुछ बता पाए। अमित भाई इसी बात पे कहते हैं चलो ठीक है फिर छोड़ो, ना हम इस पोटली खोलेंगे और ना ही बक्सा। जब हमारे दोस्त का इस तरह हालत ख़राब हो चुका है तो ज़्यादा अच्छा होगा हम यहाँ से निकल जाए। और इस बात पे करतार भी एग्री होता है, सारे एग्री होते हैं, कहते सही है, हमें जाना ज़्यादा प्यारा है। और धीरे धीरे वो उस कमरे से निकलना स्टार्ट करते हैं। पर जैसे वो निकल रहे होते हैं तो उनका बाहर का नज़ारा कुछ अलग ही लगा, जैसे कि मानो अभी भी इस रास्ते से तो कभी आया ही नहीं है। उन्होंने सोचा कि जस्ट अभी तो इधर से घुसे थे, फिर रास्ता बदल कैसे गया।
और जब वो देख रहे हैं बाहर से तो कुछ अलग ही लग रहा था। वो फिर से वहाँ से निकलना स्टार्ट किए तो बहुत सारे घर मिल रहे थे और मानो सब एक ही जैसा घर था और बहुत सारी झाड़ी, वो झाड़ियों से छुप छुप कर नीचे से निकल रहे होते हैं और ये समझ नहीं आता ये कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये पूरा का पूरा लोकेशन ही कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी अमित भाई कहते हैं, करता जरा फ़ोन ऑन करना, लोकेशन पे देख कि हम अभी कहाँ पे हैं। कहता भाई फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। कहता नेटवर्क नहीं है, अभी भी तो मैं चेक कर रहा था, था थोड़ी देर पहले। कहता था शायद पर अब नहीं है। कहता भाई बाकी सब अपने अपने फ़ोन चेक करूँ, किसी ना तो किसी के फ़ोन में तो नेटवर्क होगा ही, पर कहते किसी के फ़ोन में नहीं होता। वो कहते किसी के फ़ोन में कंपास है, हमें पता चल जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जिस तरफ से आए थे हम नॉर्थ की तरफ पहाड़ी पे चढ़े थे, अब किस साइड है वो कंपास से पता चल जाएगा। वो कहता है कंपास है मेरे फ़ोन में। कहता ऑन कर। कहता है कंपास फिर घूम रहा है चारों ओर डायरेक्शन में, मतलब कोई इसका फिक्स डायरेक्शन तो है ही नहीं। कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम देखते ही रहो। तभी अचानक उनको बढ़ते ही उनके पैर के नीचे कुल्हाड़ी मिलती है और इसी बीच पे एक सुनील कहता है पीछे से कि यार ये तो वही कुल्हाड़ी है जो हमें जो गांव वाला यहाँ दिखाने के लिए लाया था, उसने अपने प्रोडक्शन के लिए ये हाथ में लेके आया था और ये यहाँ पे कैसे गिरी है। वो कहते हैं शायद वही हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, वो इधर ही है कहीं। वो कहते भैया आप यहीं पे हो ना, पर कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती और ये कुल्हाड़ी उठा लेता है अमित। कहता है एक काम कर, ये अपने प्रोडक्शन के लिए हम रख लेते हैं जब तक हम कार तक नहीं पहुँचते। और कैमरामैन को कहते हैं कि बस कर दे, कैमरा बंद कर दे, अब कोई शूट नहीं होगा, अब जो भी शूट होगा अगर हम कर पाए तो सुबह या फिर हम ये इतना ही वीडियो हमारी अपलोड होगी। कहते ठीक है, बस कैमरा की लाइट ऑन रखना। और कैमरा की लाइट के सहायता से वो नीचे की ओर बढ़ रहे होते हैं और तभी अचानक उनको धीरे धीरे वो जंगल और घना होता जा रहा था और अचानक छोटी सी नदी आती है जो धीमी गति से बह रही थी। वो कहते हैं कि पहाड़ी पर नदी, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ पे आ गए, शायद हम पहाड़ी के और गहराई में जा कर के वापस हम उल्टी साइड से नीचे तो नहीं आ रहे, इसीलिए हम डायरेक्शन भूल रहे हैं। हमें वापस ऊपर जाना होगा और ऊपर से पता करना होगा ताकि हम है कहाँ पे। क्रेजी XYZ कहते हैं, मतलब अमित भाई, कि उसमें तो काफ़ी समय लगेगा, पहाड़ी पे चढ़ते ही आधे घंटे लगेगा। और कहता है सर कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास वही एक उपाय है, नहीं तो हमें नदी को पार करके पता नहीं कहाँ और पहुँच जाए। और रात भी ज़्यादा घना होते जा रहा है, लगभग अब रात के 1 बज रहे हैं। वो कहते ठीक है फिर चलो पहाड़ी पे, और धीरे धीरे पहाड़ी पे बढ़ने लगते हैं और आधे घंटे बाद फाइनली उस पहाड़ी पहुंच जाते हैं और ऊपर जाके देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी पे से चारों ओर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल ही घना जंगल और अंधेरा। वो कहते इतना घना कैसे हो गया और कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा, इतना अंधेरा पहली बार देखा था। और अचानक उन्हें पहाड़ी पे एक तेज आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सुनने के बाद वह सब दौड़ पड़े। वह जल्दी से पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए दौड़ रहे थे, तभी करतार के पैर के नीचे एक पत्थर आता है और करतार उस पत्थर के कारण अपने हाथ में पकड़े हुए कैमरे को गिरा देता है और वहीं पे क्रेजी की एक कैमरा ख़राब हो जाता है। क्रेजी भाई इस पर गुस्सा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सिचुएशन ही कुछ ऐसा था, वह बस वहाँ से जल्दी से निकलने पे लगे थे। क्रेजी भाई ये भी बोल रहे थे कि अगर मैं यहाँ से एक बार निकल गया दोबारा ऐसी वीडियो कभी शूट नहीं करूँगा, पर खैर वहाँ से निकले तो सही। और तभी अचानक उन्हें एक तेज चीख फिर से सुनाई दी और इस पर यह चीख बहुत सामने से आई और तभी उनका सबसे आगे दौड़ रहा दोस्त राज वो अचानक रुक गया और सभी उसके पीठ पीछे टक्कर खा रहे थे। भाई रुक क्यों गया, दौड़ना। वो कहता मैंने किसी को देखा। अमित भाई कहते किसे देखा। उसने कहा कि सफ़ेद साड़ी में कोई अचानक मेरे आगे से पार हुआ और वो भी इतने तेज़ी से जिसे मैंने देख नहीं सका। अमित भाई ने कहा तूने ध्यान से देखा, हो सकता वो कोई जानवर हो। कहता नहीं, वो कोई इंसान ही था, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर मैं इतना भी नहीं भूल सकता कि वो जानवर था या इंसान। अमित भाई कहते चल कोई आगे पीछे नहीं दौड़ेगा, सब साथ साथ जाएंगे, चलो। और वह धीरे धीरे चलने लगे। तभी अचानक उन्हें फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है और इस बार वो आवाज़ वहीं पे सामने चल रहे
बगल में एक घर था, उसके अंदर सुनाई दे रहा था। अमित भाई कहते, सुन रहे हो तुम? वो कहते, हाँ आवाज़ तो सुन रहे हैं, पर क्या पता कहाँ से आ रही है। अमित भाई कहते, ये कहीं से नहीं बल्कि उस घर से आ रही है, चलो घर पर देखते क्या है। सभी कहते हैं, क्यों देखना है हमें? कहता है, हो सकता है वहाँ पे कोई भूत वगैरह ना हो, बल्कि कुछ लोग हो वही ऐसा कर रहे हो। कहता है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई। कहता है, बस चलो कोई खिड़की से झाँक के बाहर से निकल जाएंगे। और वह धीरे धीरे अमित भाई आगे की ओर चल रहा था और उसके पीछे उसके दोस्त भी चलने लगते हैं। वो कहते हैं, जब अमित भाई जा ही रहे हैं तो चलो क्यों ना हम भी उनके पीछे जाएं। और वह जब अमित भाई आगे आगे जाते हैं तो खिड़की झाँकते देखते कि मैंने सांप तो नहीं दिख रहा था, बल्कि एक औरत कहीं पे बैठी हुई थी। कहीं पे इसलिए कह रहा है क्योंकि कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था, पर आगे आग के लपटें जल रही थी और पीछे एक औरत वहाँ पे सामने बैठ करके और कुछ मंत्र का जाप कर रही थी और उसके हाथ में कुछ चूड़ी थी। ये सब देख करके वो समझ नहीं पाता, पर इतना पक्का था ये कोई काला जादू ही कर रही होगी। और ये कहानी उससे मैच कर रही थी जो कहानी कुछ देर पहले वो गांव वाला आदमी सुना रहा था जब वो सब साथ में आए थे। अमित भाई कहते हैं, धीरे धीरे हमें आज चुपचाप निकलो। और वापस धीरे धीरे वो निकल रहे होते हैं। तभी अचानक उस कमरे से फिर से एक चीख आती है और चीख के साथ एक आवाज़ जो कहती है, तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये सुनकर और तेजी दौड़ रहे होते हैं। अमित भाई कहते, दौड़ो दौड़ो, रुकना नहीं है, दौड़ते रहो। और तभी अचानक अमित भाई का फ़ोन वहाँ पे गिर जाता है, आईफोन। और वो जल्दी से पीछे मुड़ के आईफोन उठा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि तभी जैसे पीछे मुड़ते हैं कि वो औरत उनके पीछे ही खड़ी थी और वो अजीब हरकत में। और तभी अमित भाई के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती और डर से और आवाज़ रुक जाती है। वो आवाज़ से मुझ से कुछ बोलना चाहते हैं कि करतार भाई तुम सब रुको यहाँ पे, पर आवाज़ नहीं निकलती। और तभी आखिरकार उनके दोस्त पीछे मुड़ते हैं, देखते अमित भाई नहीं है और वो कहते, अमित भाई कहाँ रह गए? कहते, अभी तो हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कहते, वापस पीछे चलो। और वापस पीछे दौड़ कर देखते हैं तो अमित भाई पीछे मिलते हैं और वो पता नहीं किधर देख रहे थे, किस पेड़ की ओर। और उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बल्कि इतना पता चल रहा था कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। और तभी वह सारे लोग अमित भाई को भी सपोर्ट देते हैं। अभी सिलसिला बढ़ चुका था, इधर अमित भाई और उधर कुछ देर पहले उस घर में उनका दोस्त। और जल्दी से वो नीचे बढ़ते रहते हैं। तभी कुछ देर बाद नीचे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक अजीब सा हालत में वह इंसान मिलता है जो उनको वहाँ पे लेकर आया था। वो कहते, भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप तो कब के चले गए थे। वो कहता है, जब तुम इतने लोग होकर नीचे नहीं जा सके, तुम अकेले नीचे कैसे पहुँचता? ये मुझे पहुँचने नहीं देगी। कहते, मतलब जब मैं यहाँ जा रहा था तभी अचानक मैं फिसल गया और कुल्हाड़ी मेरे हाथ से गिर गई। और तभी मुझे यहाँ से कोई घसीट के वो सामने वाले घर पे ले गया और जहाँ पे मैं पड़ा हुआ मिला। जब मेरी होश आई तो मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई औरत है जो भटक रही है, चल रही है। मैं जानबूझकर वहाँ लेटा रहा ताकि मुझे कुछ नुकसान ना करे। और उस मौका देखते ही मैं वहाँ से दौड़ ही रहा हूँ। कहता है, एक बात बताइए, वो औरत को मैंने सामने वाले कमरे में देखा, आप वहाँ से दौड़ रहे हो, मतलब कितनी सारी औरत है? कहता, मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ से निकलने का सही रास्ता किधर है। कहता, ठीक है। और वह धीरे धीरे एक गुफा की ओर ले जाता है। अमित भाई कहते, ये कौन सा रास्ता है इतने अंधेरे में? कहता, अब चलो तो, एक शॉर्टकट है। हम बिना जंगल झाड़ी से एक कांटेदार जंगल को बिना पार किए हम डायरेक्ट अपने कार के पास ही निकलेंगे। और धीरे धीरे उस गुफा में घुसते जा रहे थे। और तभी जब देखे तो बहुत ही बड़ा महल था, मानो कोई राजा का। वो कहते, ये कौन सी जगह है? कहते, एक राजा का महल है जिसके बारे में मैंने कहानी सुनाई थी। वही राजा का महल है जिसने उस औरत को मारा था, पहाड़ी से धक्का दिया था। कहता, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपने तो ये कहा था ना कि ये महल तो पहाड़ी के सबसे ऊंची छोर पे है और हम तो यहाँ से नीचे जा रहे थे। तभी वो इंसान हंसता है और कहता है,
कि मैंने कहा ना तुम्हें कि मेरी ऑर्डर के बिना कोई नीचे नहीं जा सकता। अमित भाई समझ जाते हैं कि ये कोई वो इंसान नहीं बल्कि वही औरत है जो रूप बदल के आई है। वो कहते हैं कि चलो नीचे भागो, ये कोई औरत नहीं और हमें अब किसी की बातें नहीं सुनना, बस दौड़ते ही रहना है। बस जैसे वो पीछे मुड़ते हैं तो गुफा वहाँ पे था ही नहीं बल्कि वहाँ पत्थर की ढेर पड़ी थी और वो महल को देख रहे थे तो काफ़ी विशाल रूप फैला हुआ था और खंडर था और वो इंसान वहाँ से फिर से गायब हो गया था। वहाँ पे किसी की एक हंसी गूंज रही थी, ये बहुत डरावनी लग रही थी। और तभी अमित भाई वहाँ से दौड़ पड़ते हैं और खिड़कियों से सब कूदने लगते हैं और जैसे वो खिड़कियों से कूदते हैं तो नीचे बहुत भयानक कांटा था जिस पर सब गिर रहे थे। इसे गिरने के बाद उनके ऊपर कई सारी चोटें आ गई थी और पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था और फिर भी वह दौड़े जा रहे थे और धीरे धीरे वह दौड़ना स्टार्ट करते हैं और वह नीचे बस बढ़ते जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कहाँ बढ़ रहे थे, बस वो बढ़ते जा रहे थे। और उसी बीच उनको वो कुआं दिखा जो कुआं आते वक्त उनको दिखी थी, जो कुआं उनके बारे में बातें कर रहे थे शुरुआत में, और वही रोड लगभग उनको लगा और उसी सहारे धीरे धीरे वो नीचे की ओर बढ़ते गए। उनके पास लगभग एक कैमरा वहीं पे छूट चुका था जो लगभग टूट भी गया था और उनकी चोटें भी आ चुकी थी। किसी के पैर में जूते थे, किसी के पैर में जूते नहीं थे, बस वो यहाँ से भागने की कोशिश में थे। और तभी कुछ देर बाद हाँफते हाँफते नीचे की ओर बढ़ते हैं और वहाँ देखते हैं कि उनकी कार वहीं पे खड़ी होती है और वो इंसान जो इनको वहाँ से छोड़ के चला गया था वो नीचे ही खड़ा था उनके कार के पास। वो दौड़ के आते हैं और कहते हैं कि ये इंसान नहीं हो सकता वही होगा। पर वो इंसान कहता है कौन वही? मैं समझा नहीं। कहता तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ है? कहता मेरा कुल्हाड़ी वहीं पे छूट गई। कहते कैसे? वो कैसे बताओ? कहता मुझे नहीं पता, बस मैं अचानक गिर गया और कुल्हाड़ी वहीं छूट गई और मैं तेज़ी से भागने लगा। वो कहता तुम्हारा यही बहाना है। कहता नहीं, मैं तो तुम्हारे वेट में खड़ा था, अगर तुम वहाँ पे नहीं आते समय पे तो मैं वापस जाता। तो अमित भाई कहते और कितना लेट जाते वापस? देख नहीं रहे हो मेरे साथ हमारे साथ क्या हो चुकी है? और सब कार में बैठते हैं। वो इंसान कहता है कि आपके साथ क्या हुआ, कहीं वही तो नहीं? अमित भाई कुछ भी जवाब देने की हालत में नहीं होते हैं और गाड़ी जल्दी से स्टार्ट करके स्टूडियो पहुंचते हैं। इस वीडियो के बाद सप्ताह तक कोई वीडियो शूट नहीं हुआ और ना ही ये वीडियो एडिटिंग। सभी लोग रेस्ट में और डिप्रेशन में थे जो ये हादसे के बाद। नुकसान तो कई महंगे महंगे कैमरे के हुए थे, लेंस के हुआ था, पर खैर जान तो बच गई थी। उसके बाद में ये वीडियो एडिटिंग की जाती है और एडिटिंग किए के बाद ऐसे अपलोड किया जाता है। और ये कहानी अमित भाई इसको अपनी कम्युनिटी पोस्ट करके सारी बताते हैं क्योंकि वीडियो क्लिप तो डिलीट हो चुका था और जो कुछ था वो कैमरा में ही रुक गया था, जो कैमरा वहीं पड़ा है आज भी। तो गाइस आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी उस वक्त है जब ये एक्सप्लोर वीडियो के सिलसिले में हुआ था और ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं, कई सारी घटनाएं होती रहती है। आमतौर पर बड़े ब्लॉगर जब इस तरह की एक्सप्लोर वीडियो हॉन्टेड प्लेस को दिखाना शुरू करते हैं तो अक्सर वो रात का समय ही अपनाते हैं ताकि वीडियो में वो कंटेंट अच्छा लगे, ओरिजिनल लगे, और इसके कारण वो बड़ी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। पर ये चैलेंज सभी के साथ हमेशा अच्छा ही होता। तो खैर, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मैं राहुल कुमार आज की कहानी यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नई स्टोरी लेकर के। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।